सुबह सुबह का अलार्म लगाओ, उठने की बहुत कोशिश करो और ना उठ पाओ तो अलार्म बंद करके दोबारा सो जाओ। बड़ी मशक्क़त करने के बाद लेट बेलेट उठो और अभी भी अगर आंखों में से नींद नहीं जा रही है तो एक काम करो, थोड़ा सा पानी भी मुंह पे मार ही लो। फिर नहाओ धो और अगर थोड़ा प्रेशर महसूस कर रहे हो तो प्रेशर भी रिलीफ कर लो। समझ रहे हो ना? नो 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 नो, थोड़ी बहुत डायलॉग बाजी भी करनी होती है वीडियो में। ऐसे कैसे सीधे राइट पे निकल दिए? एक काम करो, वापस लो बाइक को, अभी के अभी वापस लो। So hello RS Squad, I am your Saurav Rajput और Real Adventure. Hope all of you are fine and your Sunday, Monday, Tuesday, every day will be a फैंटेस्टिक डे। तो देखो, कुछ दिन पहले ना मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना हम एक शॉर्ट डिस्टेंस राइड सीरीज़ बनाए जिसको हम नाम देंगे राइड विद सौरभ। सीरियसली, राइड विद सौरभ। तो बेसिकली इस शॉर्ट राइड सीरीज़ में मैं आपको लेके चलूँगा अपने घर के आसपास की उन लोकेशंस पे जिनसे मेरे दिल के कुछ कनेक्शन जुड़े हुए हैं या जिससे मेरे कुछ किस्से जुड़े हुए हैं, और आपको भी वो किस्से उस राइड के दौरान मैं बताऊंगा। तो देखो, जब ऑफिस शुरू हो जाएंगे तो मेरे पास सिर्फ वीक में एक संडे का ही दिन रहा करेगा जिसमें मैं व्लॉग बना सकूंगा। क्योंकि देखो, किसी ना किसी दिन मैं मॉर्निंग में अगर जल्दी उठ गया अलार्म लगा के तो मैं उस मॉर्निंग में भी व्लॉग कर सकता हूँ और आपको एटलीस्ट वीक में 2 या उससे ऊपर व्लॉग दे सकता हूँ। तो ये जो एक व्लॉग सीरीज़ है ये एक फ्यूचरिस्टिक सोच पर आधारित है। क्यों मिस लैला, ठीक बोल रहा हूँ? हाँ, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच है आपकी। ज़्यादा ना ड्रामे मत करो, नहीं तो सारी की सारी पोल खोल दूंगी आपकी अभी की अभी। और अभी फटाफट से मुझे राइड पर लेके चलो, अभी के अभी। तो चलो इनको राइड पे लेके चलते हैं फटाफट। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या सौरभ यार, इतनी दिन में राइड करने की क्या ज़रूरत है, और वो भी खासकर दिल्ली की गर्मी में। तो कभी भी राइड मत करना है यार, पर क्या करें, आप लोगों के लिए करना पड़ता है। क्योंकि पंगा क्या है ना, सुबह सुबह अपनी नींद खुल नहीं पाती है और शाम को इतना ज़्यादा भीड़ भड़कता दिल्ली की सड़कों पर हो जाता है कि आपको पता ही है, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा ही होगा। सो राइट नाउ आई एम एट पंजाबी बाग एंड दिस फ्लाईओवर इज कॉल्ड ब्रिटानिया फ्लाईओवर, क्योंकि ब्रिटानिया कंपनी साइड में ही पड़ती है। और ये साइड में हमारे मेट्रो जो कि काफ़ी अर्से से बंद पड़ी हुई है दिल्ली में। यार मेट्रो बंद है, लेकिन एक चीज़ में मेट्रो कहीं ना कहीं काम होता थी। क्योंकि जब मेट्रो नहीं थी तो इतने ज़्यादा पिलर नहीं थे, और जब पिलर नहीं थे ना तो इतनी ज़्यादा छाँव नहीं होती थी। ये देखो, कई लोग आपको मेट्रो के नीचे सोते हुए मिल जाएंगे, बैठे हुए मिल जाएंगे। और इवन हम जब रोड पे राइड कर रहे होते हैं तो मेट्रो के पुल के नीचे नीचे राइड करते हैं तो बड़ा सुकून सा मिलता है। क्योंकि छाँव दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ वहीं मिलती है, क्योंकि पेड़ तो इतने ज़्यादा सिटीज़ में बचे नहीं है कहीं पर भी, क्या करें। और अभी हम जस्ट पहुँचने वाले हैं NSP नेताजी सुभाष पैलेस पहुँचने के वाले हैं, पहुँच ही गए हैं। ये मेरे लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा NSP, और इधर से मेट्रो अंडरग्राउंड चले जाती है। ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा दिल्ली का टीवी टावर, और ये लेफ्ट में NSP जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और इन बिल्डिंग्स में काफ़ी सारा ऑफिशियल काम के अलावा क्लब वगैरह, लाउंज वगैरह, बार और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट ये सब भी मौजूद हैं। और उन्हीं के बीचों बीच मौजूद है मेरी एक फेवरेट चीज़ जिसको बोलते हैं बिल्लू पास्ता हट। तो बिल्लू पास्ता हट का पास्ता पूरे दिल्ली में बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो है NSP में, जिसको नेताजी सुभाष पैलेस बोलते हैं। हालांकि मन बहुत करता है कि अपना फेवरेट पास्ता ट्राई करूं अगर खुला हो तो, बट खुला हुआ भी होगा तो नहीं कर सकते, क्योंकि पता है आपको कंडीशन ख़राब है, समझ सकते हो आप। तो ये मेरे लेफ़्ट साइड में दिल्ली का टीवी टावर, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा टावर है। ऐसे शायद आप बाइक पे चलते चलते ना देख पाओ, इसलिए आपको एक बार उतर के दिखाना ही पड़ेगा। तो ये जो टावर है यहाँ पे, ये आप देख रहे होंगे, हालांकि देखने में हो सकता है बहुत छोटा लग रहा हो, लेकिन ये दिल्ली का सबसे बड़ा टावर है, टीवी टावर। तो टीवी टावर से जुड़ा हुआ एक किस्सा बताता हूँ आपको कि आप ये सामने एक फुट ओवर ब्रिज देख रहे होंगे। जब भी मैं NSP आता था तो इस फुट ओवर ब्रिज पे चढ़ के टीवी टावर को देखता था, क्योंकि यहाँ से टीवी टावर की जो लुक है ना वो एक अलग ही निकल के आती है, और मुझे टीवी टावर को देखना बहुत अच्छा लगता था यहाँ से। और टीवी टावर से जुड़ा हुआ एक किस्सा अगर आपको बताऊँ, अगर आप टीवी टावर नेट पे सर्च मारोगे ना तो आपको टीवी टावर में, दिल्ली का टीवी टावर, उसमें आपको एक कॉनिकल शेप नज़र आएगी ऊपर की तरफ, जो कि बनाई इसलिए गई थी कि वहाँ पे एक रेस्टोरेंट बनाया जाता जो कि दिल्ली के टूरिज़्म को प्रमोट करता। बट कुछ ऐसी घटना घटी वहाँ पे कुछ सालों पहले, मतलब अभी नहीं, बहुत सालों पहले कुछ वहाँ पे आग वाग लग गई थी, इसलिए वो परमानेंटली क्लोज़ कर दिया था। अभी वहाँ पे कुछ वर्क होता है नहीं होता ये मुझे पता नहीं है, बट वो जो सपना था गवर्नमेंट का कि उसमें एक रेस्टोरेंट बनाएंगे, वो ऐसा का ऐसे ही रखा रह गया और उसमें कोई रेस्टोरेंट नहीं बना। तो कभी कभी सोचता हूँ काश यार वो रेस्टोरेंट बना होता तो वहाँ से दिल्ली का नज़ारा जो होता ना वो एक अलग ही लेवल का होता। और ये है प्रेम बाड़ी अंडरपास, इसके नीचे से निकलते हुए आपके सौरव राजपूत और रियल एडवेंचर, और लेफ्ट साइड में कंटिन्यूसली हमको फॉलो करता हुआ टीवी टावर। जब हम छोटे होते थे ना तो किसी बड़े टावर या बड़ी बिल्डिंग को देखते थे तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आती थी कि यार ये हमें फॉलो कर रहा है। बचपन के दिन भी कमाल के होते थे, क्या क्या सोच लेते थे।
और ये दिल्ली का एक एलिवेटेड कॉरिडोर जो कि अशोक विहार कंप्यूटर मार्केट के ऊपर से ज़्यादा हुआ, इसके नीचे अशोक विहार की कंप्यूटर मार्केट है राइट हैंड साइड पे, जो कि दिल्ली की काफ़ी फेमस कंप्यूटर मार्केट है और हमने भी काफ़ी कंप्यूटर वगैरह वहाँ से सैंपल करवाए हैं। और यहीं अशोक विहार में हमारे पिताश्री का ऑफिस, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग। राइट नाउ आई एम एट आज़ादपुर। और अगर आज़ादपुर की बात करूँ तो यार यहाँ से जुड़ी हुई ना बहुत अजीब सी विचित्र सी घटना मेरे से जुड़ी हुई है, जो मैं आपको बताता हूँ। अगर रोड के उस तरफ ये जो बसेस खड़ी है, रोड के उस तरफ चले जाओगे राइट हैंड साइड पे, तो वहाँ पर एक बार मेरा फ़ोन चोरी हुआ था। और फ़ोन कुछ इस तरीके से चोरी हुआ था कि आपको बताऊँगा तो आप हंसोगे और सोचोगे कि मैं इतना पागल कैसे हो सकता हूँ। बट वो कहते हैं ना, कई बार अच्छे अच्छे लोग भी पागल बन जाते हैं। पागल बनाने वाले होते ही ऐसे हैं, जो ठग होते हैं ना, जिनको ठग बोलते हैं, उनका काम ही ये होता है। तो हुआ कुछ यूँ था, कुछ सालों पहले 2017 की बात है, मैं आज़ादपुर में काम करा करता था और यहीं राइट हैंड साइड पे थोड़ी आगे जाके मेरा ऑफिस हुआ करता था। तो उस दिन मैं रात को 8 बजे ऑफिस से निकला, जबकि मेरी छुट्टी 6 बजे हो जाती थी। मैंने ओवर टाइम लगाया उस दिन और बाई चांस जब मैं बस स्टॉप पर पहुँचा, मेरे जाते ही बस निकल चुकी थी और उसके बाद मैं आधे घंटे तक वेट करता रहा और कोई बस नहीं आई। तभी अचानक से 2 बंधु मेरे सामने आए और उनमें से एक नशे में धुत था। तो दूसरे वाले ने मुझे बोला कि यार इसकी हेल्प करवा दो, ये मेरा भतीजा है, ये बहुत ज़्यादा नशे में हो गया है, इसको गली तक छुड़वा दो। मेरे अंदर का भी भला इंसान जाग गया। मैंने कहा चलो यार थोड़ी हेल्प करवा देते हैं इनकी। और मैं उनके साथ उनको कंधा देकर उनको गली तक ले गया अंदर, और गली में घुमाते उन्होंने मुझे इतना घुमा दिया कि जब मैं वापस लौट के आया, मैंने देखा कि मेरी जेब में फ़ोन ही नहीं है। फिर रात में मैंने यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई और रात भर मैं भटकता रहा। काफ़ी देर तक मैंने उनको ढूंढने की कोशिश करी, बट वो नहीं मिले मुझे। और मुझे ये सब करते करते 8 से 10 बज गए। और बाई चांस वाली ही बात है, उस दिन मेरे पास पैसे सिर्फ बस के लिए ही बच रहे थे और बस कोई नहीं आ रही थी। तो मुझे ऑटो करना पड़ा। और क्योंकि ऑटो के पैसे मैंने घर जाकर दिए, मम्मी पापा ने पूछा कि क्यों इतना लेट तू आज ऑफिस से आया, तो मैंने कहा मम्मी ओवर टाइम लगाया। और मैंने ऐसा नहीं बोला कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, हालांकि 5-6 दिन बाद मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी। और आज भी वो बात सोचता हूँ ना तो बहुत हंसी भी आती है और अजीब सा भी लगता है कि यार मैं इतनी आसानी से पागल बन गया। और इधर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ही KTM का शोरूम, और मेरा KTM का सपना भी कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट हुआ था। क्योंकि जब भी ऑफिस से कई बार मैं कुछ खाने पीने के लिए बाहर आया करता था अपने दोस्तों के साथ, तो अक्सर उनसे ये बात बोलता था कि यार मुझे KTM की बाइक लेनी है। अब वो बाइक चाहे हाई एंड हो चाहे लो एंड, लेकिन बाइक लेनी है तो KTM की लेनी है बॉस। तो देखो NSP से हम सीधा आए थे, घूमे आज़ादपुर, अब दोबारा अशोक विहार में पहुंच गए हैं। और ये है अशोक विहार का एक और फ्लाईओवर, जिसको बोलते हैं हॉन्टेड फ्लाईओवर ऑफ दिल्ली। इसके साथ में ये आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक, जो कि दिल्ली का काफ़ी फेमस पॉलिटेक्निक है। बट मेन मुद्दा है कि इस फ्लाईओवर को ऐसा बोलते हैं कि एक हॉन्टेड फ्लाईओवर है और रात को अगर कोई व्हीकल यहाँ से निकलता है तो भूत या आत्मा उसका पीछा करती है और उसको खदेड़ देती है। तो चलो दिखाते हैं आपको कि आखिर ये दिल्ली का हॉन्टेड फ्लाईओवर कैसा है। तो देखो नीचे यहाँ पे ट्रेन की पटरियाँ दिखाई दे रही होंगी, थोड़ा सा स्लम एरिया पड़ता है यहाँ पे। और ऐसा बोलते हैं कि जब इस हाईवे से कोई निकलता है तो आत्मा उसका पीछा करती है और यहाँ से या उधर से कहीं भागते आती है और व्हीकल्स का पीछा करती है रात को। तो देखो हम अक्सर इस रास्ते से गुजरे हैं क्योंकि हमारा ऑफिस यहीं पड़ता था। और रात में भी कई बार रात बेरात मैं इस फ्लाईओवर से गया हूँ, बाइक पे भी गया हूँ, बस में भी गया हूँ। तो मुझे पर्सनली ऐसा कुछ नहीं लगता कि हॉन्टेड फ्लाईओवर है। बाकी अगर आप चाहोगे तो हम यहाँ रात को भी आ सकते हैं, बट अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसे इलाकों में थोड़ी छीना झपटी वगैरह ज़्यादा रहती है। अभी के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि दिल्ली का वन ऑफ द हॉन्टेड फ्लाईओवर है। और ऐसी धूप में मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर ब्लॉक कर सकता हूँ यार, कसम से बहुत गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में मैं राइड पे आ गया, आश्चर्य हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो रही है। तो चलो ज़्यादा गर्मी में ना जलते हुए अभी फटाफट निकलते हैं इस हॉन्टेड फ्लाईओवर से, कहीं भूत हमारे पीछे ना पड़ जाए। बाय बाय मिस्टर हॉन्टेड फ्लाईओवर। तो धूप में ना बाइक को थोड़ी देर कहीं खड़ी करने की ज़रूरत ही है, बस इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है, ये पिछवाड़ा भी गर्म कर देती है पूरा का पूरा, कसम से बता रहा हूँ। और ये सारा अशोक विहार का एरिया, और राइट साइड में हमारा फेवरेट पंडित जी पराठा हब, और ये लेफ्ट साइड पे मेरे सत्यवती कॉलेज। तो देख लो अशोक विहार का ये हॉन्टेड फ्लाईओवर जैसे खत्म होता है, राइट साइड पे पड़ता है पंडित जी पराठा हब, जिनके पराठे ओ हो क्या बोलूँ, बोल के मुँह में पानी आ रहा है। जब सब कुछ ठीक था, जब कोरोना वायरस नहीं था, तो महीने में एक चक्कर तो लग ही जाता था। और पनीर के पराठे ओहो लाजवाब। मत बोल सौरभ, मत बोल इतना यार, मुंह में पानी आ जाएगा तेरे, मत बोल।
दिल्ली की गर्मी के क्या कहने। दिल्ली में कोई भी मौसम होता है ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, चाहे फिर वो गर्मी हो चाहे फिर वो सर्दी हो। गर्मी में धूप जान निकाल लेती है और सर्दी में ठंड जान निकाल देती है। और ऊपर से राइड पे बाहर निकलो और हमें पता हो कि हम कुछ नहीं खा सकते, तो यार पता कितना अजीब सा लगता है। खासकर जब राइड पे बाहर निकलते हैं और आसपास मेरी फेवरेट दुकानें मुझे नज़र आती है ना, तो मुँह में ना पानी आ जाता है। लेकिन पता है कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मामला गंभीर है कोरोना की वजह से। तो घर वालों ने सख्त हिदायत दे रखी है कि बाहर का नहीं खाना है। तो देखो खाली खाली राइड करने के भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, बट क्या करें, प्रिकॉशंस तो रखनी ही है ना। और घर वालों ने भी बोल रखा है तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। राइड विद सौरभ के फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना ही। और आप मुझे बताना कि आपको ये राइड सीरीज़ कैसी लगी, इसका फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा और मुझे आगे कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है ना, खाली हाथ नहीं जाना होता, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है यार।